नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। स्थान वही, समय वही, बशर्ते इस बार ग्राम प्रधान की जगह एक पत्रकार की शूटर्स ने गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग की, जो कि लखनऊ से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रोड पर यह हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग है। 10 साल 9 माह पहले ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह की शूटर्स ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और उसे हादसा का रूप देने की कोशिश की गई थी। ठीक वैसे ही पत्रकार की हत्या कर दी जाती है गोलियों से भूनकर। उसे भी शुरुआती दौर में हादसा बताने का प्रयास होता है। इन दोनों घटनाओं को आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हेमपुर का जो इलाका है, खासकर हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग का जो इलाका है, वो शूटर्स के लिए मुफीद साबित हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। चूंकि आपको बताएं, तारीख थी 8 मार्च 2025, जब मोहाली इलाके के ही रहने वाले बरातपुर के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह, जो कि सीतापुर से जा रहे थे अपने घर के लिए, यानी मोहाली की तरफ, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया। और इसके बाद शूटर्स ने क्या किया कि एक किराए पर जो है ट्रक किया और ट्रक पर सवार होकर आते हैं और हेमपुर जो रेलवे क्रॉसिंग है उससे कुछ ही पहले, तब ये ओवरब्रिज नहीं बना था, उसी दौरान जैसे ही धर्मेंद्र सिंह गाड़ी से वहां पहुंचते हैं, सामने से ट्रक से उनकी कार में टक्कर मार दी जाती है और उसके बाद ट्रक पर सवार हथियारबंद जो शूटर्स थे वो उतरते हैं और सीधे शूट कर देते हैं धर्मेंद्र सिंह को और फिर वो फरार हो जाते हैं। मौके पर ही ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह की मौत हो जाती है। काफ़ी देर तक ये प्रचारित होता है, ये बताने का प्रयास किया जाता है या पुलिस को दिग्भ्रमित किया जाता है कि प्रधान धर्मेंद्र सिंह की हादसे में जान चली गई, यानी ट्रक और उस कार की टक्कर में उनकी मौत हुई। लेकिन पुलिस जांच में ये पता चलता है कि इनकी हत्या की गई है। उसके पीछे जो रंजिश थी वो भी निकल करके आई और भाड़े पर हत्या की गई, यानी उस ट्रक को किराए पर लिया गया जो पहले भी ऐसी हत्याओं में शामिल रह चुका था। अब अभी 10 साल 9 माह हुए, फिर से एक बार उसी हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास, यानी अब वहां पर ओवरब्रिज बन चुका है और आज मोहाली से बाइक से सीतापुर के लिए जो पत्रकार हैं राघवेंद्र वाजपेयी, वो चले थे और जैसे ही हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचते हैं बीचों बीच, तभी उनकी वहां पर हत्या कर दी जाती है। शुरुआती दौर में ये पता चलता है, जिस तरीके से वो सड़क पर गिरे पड़े थे, तो ये बताया गया कि हादसे में उनकी जान चली गई, यानी कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर चला गया जिससे उनकी जान चली गई। दरअसल इस ओवरब्रिज पर कई लोगों की जान जा चुकी है, यानी कई लोगों की जान ये ओवरब्रिज ले चुका है। इसकी इंजीनियरिंग ऐसी है जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल पूरी तरीके से आंख बंद किए हुए बैठे हैं। कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार जाग नहीं रहा है। राघवेंद्र वाजपेयी को लेकर भी बताया गया कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ना ही यहाँ पर कोई लाइट। लेकिन चूंकि ये दिन दहाड़े मामला हुआ, हमने आपको बताया 10 साल 9 माह पहले ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह, जो बरातपुर के ग्राम प्रधान थे और शिक्षक भी थे, उनकी जब गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी, तब भी दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। ऐसे ही राघवेंद्र वाजपेयी जो पत्रकार थे, दैनिक जागरण के मोहाली के संवाददाता, उनकी भी जब गोलियों से भूनकर हत्या की गई तो उस समय भी करीब 3 बज रहा था, यानी दिन दहाड़े हाईवे पर इस प्रकार से हत्या की गई। यानी शूटर्स के लिए हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग का ये इलाका मुफीद साबित हो रहा है, ये कहना गलत ना होगा।
जिस तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया और आराम से हत्यारे फरार हो गए। पहले भी जब ग्राम प्रधान की हत्या हुई थी तब भी हत्यारे आराम से फरार हो गए थे। स्थानीय कई लोगों ने असलहे के साथ उन्हें भागते हुए देखा था, आवाज़ों को सुना था। इस बार भी दबी जुबान बहुत सारे लोगों ने बताया कि फायरिंग हुई, आवाज़ आई, लेकिन शुरुआत में कोई जान नहीं पाया कि ये फायरिंग कहाँ हुई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि हत्यारों ने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या करने के बाद वो आराम से फरार हो गए। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो मोहाली की तरफ भागे हैं या फिर सीतापुर की तरफ गए हैं। ये तो फिलहाल जब कभी खुलासा होगा तभी पता चलेगा। लेकिन सोचिए जरा कि इस बार जो हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग यानी ओवरब्रिज पर जो हत्या हुई है एक पत्रकार की, वो जानकर आप दहल जाएंगे। उसके परिवार की व्यथा कथा सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा, क्योंकि ये जो पत्रकार थे इनके भाई की पहले मौत हो चुकी है एक हादसे में, ट्रेन हादसे में उनकी जान जा चुकी है। और ये अपने पिता के 2 भाई थे, पहले उनकी मौत हो चुकी, उसके बाद अब इनकी हत्या कर दी गई। और इनके जो पिता हैं, बड़े भाई की हादसे में जान जाने के बाद उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो पुजारी हैं मिल कॉलोनी में स्थित मंदिर के, तो ऐसे में वो वृद्ध भी हैं, उनकी माँ भी वृद्ध हैं। और महज 35 साल की एज में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में उनके 2 मासूम बेटे यानी बच्चे, एक बेटा है एक बेटी, एक 7 साल का करीब होगा तो दूसरा 5 से 6 साल का होगा। तो आप समझ सकते हैं अब इनका पालन पोषण कैसे होगा, ये कौन उठाएगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जैसे ही इसकी जानकारी उनके परिजनों को पहुंचती है, पिता बेसुध हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं कई बार। माँ का कलेजा फट सा जाता है, परिवारीजन रो रो कर परेशान हो जाते हैं। मासूम बच्चे जो रोते और बिलखते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि अब कैसे उनका जीवन कटेगा। उस पत्नी से पूछिए जो विधवा हो गई, महज 35 साल में 2 बच्चे उनकी गोद में हैं, कौन पालन पोषण करेगा, कैसे उनका परिवार जिएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में पुलिस के सामने ये चुनौती है कि जिस प्रकार से जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसका कितनी जल्दी वो खुलासा करती है। हालांकि एसपी चक्रेश मिश्र ने क्राइम ब्रांच समेत 4 पुलिस की टीमों को लगा दिया है। एडिशनल एसपी दक्षिणी जो है खुद प्रवीण रंजन सिंह मौके पर भी पहुंचे और वह अस्पताल भी पहुंचे और कई सीओज के साथ पहुंचे, सोज भी लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक चुनौतीपूर्ण है घटना। क्षेत्र के जो विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, वो भी अस्पताल से लेकर और मर्चुरी हाउस तक मुस्तैद रहे जब तक कि पीएम नहीं हो गया। और ये बताया जा रहा है कि रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच खबर ये आ रही है कि रात में ही एडीजी प्रशांत कुमार जो कि लखनऊ से चलकर सीतापुर पहुंच चुके हैं और घटना स्थल का उन्होंने मौका मुआयना किया है। रात में ही पीएम हुआ और जो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी थे उनके शरीर में कितनी गोलियां हैं इसको लेकर के जिला अस्पताल में ही एक्सरे कराया गया, जिसमें उनके शरीर में गोलियां फंसे होने की पुष्टि हुई। तो कुल मिलाकर गोलियों से भूनकर नेशनल हाईवे पर जो देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा जोड़ता है, जहां हजारों गाड़ियां आती और जाती हैं, उस हाईवे पर दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या कर दी जा रही है। अपने आप में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सवाल ये उठता है कि हत्या किसने की, क्यों की, ये तो पुलिस पता लगाएगी, क्योंकि परिजन कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर कह रहे हैं कि उन्हें खबरें प्रकाशित करने को लेकर धमकियां मिल रही थीं, क्योंकि वो लगातार ज़मीन से जुड़ी और धान खरीद से जुड़ी खबरों को प्रकाशित कर रहे थे। उनके परिजनों का कहना है कि आज जब वो अपने घर मोहाली में थे, यानी मोहाली कस्बे के रहने वाले हैं ये लोग, तभी फ़ोन आता है और कहा जाता है कि तहसीलदार साहब का कोई फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर वो वहाँ से चलते हैं।
लेकिन 9 किलोमीटर दूर ही पहुंचते हैं। जैसे ही हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचते हैं तभी उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। तो अब कौन है हत्या के पीछे, क्या कारण है, ये देखना होगा। और इस बीच ये भी परिजन कहते हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही थीं। अब ये धमकियां कौन दे रहा था, ये भी कह रहे थे कि लेखपाल कई सुलह समझौता करने की बातें कर रहे थे। वो लेखपाल आखिर कौन है? बड़े सारे ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन सीतापुर पुलिस के लिए ये चुनौती है, ये हत्याकांड, इसका कितनी जल्दी खुलासा कर पाती है ये देखना रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीतापुर में पहली बार किसी पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है, जिससे पत्रकारों में भी गम और गुस्सा है। वो सभी जबान दबाने को मजबूर हैं कि आखिर जुबान इसलिए दबाने को मजबूर हैं कि उन्होंने कभी अपने जीते जी ऐसी घटना नहीं देखी और न ही सुनी। तो कुल मिलाकर योगी सरकार सीतापुर से 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सरकार के लिए भी एक नज़ीर पेश करनी होगी कि पत्रकार के साथ इस तरीके का जिसने भी कृत्य किया है उसको किस प्रकार की वो सज़ा देगी, ये भी देखना रहेगा। चूँकि योगी राज में कानून व्यवस्था की बातें की जाती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को शूटर्स ने इस प्रकार चैलेंज दिया है कि आगे चलकर देखना होगा कि पुलिस इससे कैसे निपटती है। फिलहाल सीतापुर की ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश में जहां भी पत्रकारों ने सुना और उन तक खबर पहुंची, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर गम और गुस्सा भर गया है। अब देखना होगा इस गम और गुस्से को कैसे दूर किया जाएगा। बड़ा सवाल तो ये है कैसे उस परिवार का भरण पोषण होगा, ये भी देखना रहेगा। और फिलहाल इस हादसे के बाद, यानी इस घटना के बाद, हादसा तो नहीं कहा जा सकता, इस घटना के बाद जो दिल को दहला देने वाली घटना है, और उसकी सूचना पाकर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत तमाम ऐसे नेता और तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे पत्रकार जिला अस्पताल से लेकर जो पत्रकार और मृतक हो चुके हैं उनके गांव पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाते हुए नजर आए। लेकिन हर किसी का कलेजा कांप जा रहा था उस बूढ़े पिता और माँ और उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, जो समझ में ही नहीं आ रहा था किसका दुख बड़ा है। इन बच्चों का दुख बड़ा है, उस विधवा हो चुकी उस पत्नी का दुख बड़ा है, या फिर वृद्ध हो चुके जो मानसिक संतुलन भी जिनका ठीक नहीं रहता है, यही बेटा था जो इलाज कराता था, अब कैसे इलाज होगा, उनका दुख बड़ा है कि उस माँ का दुख बड़ा है जो वृद्ध हो चुकी है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कचोट रहे हैं, जो कहीं न कहीं सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें पुलिस की तरफ लगी हुई हैं। देखना होगा एसपी चक्रेश मिश्र की टीमें कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती हैं और कब उस चेहरे को सामने लाती हैं जिसने एक पत्रकार की ज़िंदगी ले ली, हंसते खेलते परिवार को सदा के लिए एक ऐसा गम दे दिया जो कभी शायद मिट नहीं सकता, कभी शायद मिटाया नहीं जा सकता। फिलहाल इस पूरी खबर पर हम तो ये आप लोगों से गुजारिश करेंगे, जो पत्रकार साथी हैं वो कम से कम दुख के इस घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हों। और आर्थिक ज़रूरत रहती है ऐसे मामलों में उन बच्चों के लिए, उस पत्नी के लिए, उसके लिए आप सभी लोग कुछ न कुछ ज़रूर करें। और ये पहल अगर आप करते हैं और इसमें आप शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर दुख को कुछ हद तक बांटा जा सकता है, या जो भविष्य अभी पड़ा हुआ है उसमें आने वाली मुसीबतों को कम किया जा सकता है। तो आपको ये सोचना होगा, आपको आगे आना होगा। नमस्कार।